नाज़रीन इकराम, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे को शुरू हुए 10 साल हो चुके हैं। ये मंसूबा चीन और पाकिस्तान की बाहमी इक़्तिसादी और माशी तरक्की के लिए शुरू किया गया था। सी पैक को चीन पाकिस्तान ताउन में एक अहम मंसूबा समझा जाता है और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अहम किरदार अदा करता है। बेल्ट एंड रोड चीन का बहुत बड़ा मंसूबा है जिसके तहत चीन सारी दुनिया को सड़क और रेल से मिलाना चाहता है। इस मंसूबे का मकसद ख़ासकर एशियाई तरक्की पजीर ममालिक को बाहमी तरक्की के मौक़े फ़राहम करना और दुनिया के लिए तजारत को आसान बनाना है। इन इक़्तिसादी राहदारियों में तिजारत, नकलो हमल, तवानाई, सरमायाकारी, सकाफ़ती तबादला और दीगर बुनियादी मुआशी ढांचे शामिल हैं जिन्हें चीन अपनी सरमायाकारी से ख़ुद तामीर करता है और एक अरसा तक यहाँ से हासिल होने वाले रेवेन्यू में हिस्सादार रहता है, जिसके बाद मुआहदों के मुताबिक ये मंसूबा मुल्की मलकियत में दे दिया जाता है। जिस तरह किसी भी कारोबार में सरमायादारी तभी करता है जब उसका कोई इंटरेस्ट होता है, इसी तरह चीन की कंपनियां भी इन मंसूबों पर सरमायाकारी करती हैं। दुनिया की एक्सपोर्ट को देखा जाए तो चीन दुनिया में पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया की तिजारत में 15% एक्सपोर्ट यहाँ से होती हैं, जिनकी मालियत 4.6 ट्रिलियन डॉलर बनती है। इसलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीन को है। इन मंसूबों के तहत चीन सारी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। अगर आप चीन के इस बड़े मंसूबे का नक्शा देखें तो उसमें चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर राहदारी बहुत छोटी लगती है। एक ऑथेंटिक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब तक इन मंसूबों पर $1 ट्रिलियन खर्च कर चुका है, जबकि एशियाई तिजारत को वसअत देने के लिए माहिरीन के मुताबिक चीन $8 ट्रिलियन मख्तस किए हुए है। दीगर दुनिया तक चीन का BRI मंसूबा दूर दूर तक फैला हुआ है। चीन की सरमायाकारी को देखा जाए तो चीन अब तक पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुख्तलिफ सड़क और रेल के मंसूबों पर सरमायाकारी कर रहा है। वो ममालिक जो बज़ाहिर चीन के मंसूबे बेल्ट एंड रोड की मुखालफत करते हैं, वो भी चीन के साथ शराकत दारी के कई मंसूबों पर दस्तखत कर चुके हैं, जिनमें भारत और अमरीका भी शामिल है। चीन ने अब तक 151 ममालिक और 32 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ 200 से ज़ायद BRI ताउन की दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए हैं। नाज़रीन इकराम, सी पैक को चीन पाकिस्तान ताउन में एक अहम मंसूबा समझा जाता है और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अहम किरदार अदा करता है। सन 2013 में जब से चीन ने सी पैक का ऐलान किया था, तब से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त और ताकत इसमें नकाइस निकालने, इसमें छेद करने और मफरूज़ों और क्यास आराइयों पर मबनी ख़दशात ज़ाहिर करने में सर्फ की गई है। दूसरी जानिब कुछ ममालिक ने इस मंसूबे के मुतालिक बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने ख़दशात का इजहार करके इसे रुकवाने पर भी ज़ोर दिया है, लेकिन इस बार क्योंकि चीन खुद पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी कर रहा था, इसलिए दुनिया के किसी मुल्क की यहाँ नहीं चल सकी और ये मंसूबे तकमील होते गए। इन मंसूबों की तफसीलात के बारे में चैनल पर कई वीडियोज़ पहले से मौजूद हैं, जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूँ तो इन मंसूबों के बारे में बड़े बड़े दावे किए गए थे कि ये पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पर कोई ऐसी खुशखबरी नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान में एनर्जी का मसला जितना था उसमें कमी आई है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों से बहुत सी सहूलियात मुयस्सर आई हैं, जबकि ग्वादर पोर्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर पेशरफ्त जारी है, जिनसे पाकिस्तान को मुफादात मिलने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा सी पैक के मंसूबों से पाकिस्तान को चीन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत से टेक्नीशियंस, हेल्पर्स और इंजीनियर्स ने चीन के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल किया है, जबकि इन्हें यहाँ इन मंसूबों की तामीरात में अमली काम करने से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। इन मंसूबों से मुल्क में हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भी पैदा हो रही है। चीन पाकिस्तान के साथ एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, IT, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत बहुत से शोबों में ताउन कर रहा है। नाज़रीन इकराम, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के 10 साल मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान में कई मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जिनसे चीन और पाकिस्तान दोनों को फ़ायदा हो रहा है।
यूं तो ये मंसूबा दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी भी ML1 जैसा मंसूबा जो कि CPEC का सबसे बड़ा मंसूबा है अब तक शुरू नहीं हो सका। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अहम मंसूबे चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता दहाई के दौरान चीन से 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी को राग़िब किया है। 10 साल मुकम्मल होने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों फरीकों ने CPEC के फ्रेमवर्क के तहत जारी ताउन का जायज़ा लेने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के बाकायदा इजलास मुनक्किद करवाने और अगले मरहले के लिए तमाम मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फ़ैसला किया है, जिसका दायरा कार बहुत वसी है, जिनमें सनतकारी, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और समाजी शोबे पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है। 10 साल बाद CPEC के मंसूबों ने रोज़गार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है, जिससे अब तक 1,92,000 मुलाजमतें, तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली की पैदावार, 510 किलोमीटर हाईवेज़ की तामीर और कौमी तरसीली नेटवर्क को 886 किलोमीटर तक फैलाया है। जबकि दूसरे मरहले में सनती पैदावार बढ़ाने, चीन की इंडस्ट्री को पाकिस्तान मुंतकिल करने और इंडस्ट्रियल जोन्स के क़याम पर पेशरफ्त हो चुकी है, जिनसे मुल्क के लिए कई इलाकों में वसी पैमाने पर कारोबार और मुलाजमतों के मौके पैदा हुए हैं। CPEC ने न सिर्फ पाकिस्तान की कौमी तरक्की और इलाकाई रवाबत में किरदार अदा किया है, बल्कि ताउन के नए शोबों को भी दरियाफ्त किया है, जिनमें ज़राअत, साइंस, टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन और लोगों की बहबूद शामिल हैं। CPEC के तहत अरबों डॉलर के तरक्याती मंसूबों के नफाज से पाकिस्तान को समाजी और इक़्तिसादी फ़वाइद हासिल हुए हैं, जिससे मुल्क की इलाकाई और आलमी सतह पर तरक्की हुई है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी CPEC मंसूबे को आगाज़ ही से इस्लामाबाद और बीजिंग एक गेम चेंजर मंसूबा करार देते चले आए हैं। पाकिस्तान को दरपेश संगीन इक्तसादी बहरान की वजह से एक बार फिर CPEC का मुस्तकबिल ज़ेर बहस है, क्योंकि माहिरीन की पेशीन गोई के मुताबिक CPEC के शुरू होने के 10 साल बाद का वक़्त पाकिस्तान की खुशहाली का था, लेकिन कई मंसूबों की तकमील और ख़ासा वक़्त गुजरने के बाद भी पाकिस्तान को बदतरीन माशी हालात का सामना करना पड़ रहा है। CPEC के तहत पाकिस्तान में वसी पैमाने पर बैरूनी सरमायाकारी की गुंजाइश बनाई जा चुकी है, लेकिन मुल्की और गैर मुल्की सरमायादार अभी भी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहे। माहिरीन के मुताबिक इनकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह अदम सियासी इस्तेहकाम और कवानीन के नफाज की कमी को करार दिया जाता है, क्योंकि कोई भी बैरूनी सरमायाकार ऐसी जगह अपना सरमाया नहीं लगाता जहां उसे खदशात का सामना हो। CPEC के दूसरे फ़ेज़ में इकनॉमिक जोन्स की आबादकारी के बाद ही इस मंसूबे से बड़े पैमाने पर तरक्की की उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन इन जोन्स में इंडस्ट्री लगाने के लिए बैरूनी सरमायाकार तभी मतवज्जा होंगे जब यहाँ सियासी कशीदगी ख़त्म होगी और मुल्क की इकानमी बेहतरी की जानिब बढ़ना शुरू करेगी। अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता और IMF के साथ मामला तय नहीं हो पाते, तो यहाँ चीन समेत कोई नई सरमायाकारी आने का इम्कान नहीं है। उम्मीद है वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पाक बीट्स फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।